भगवान कन्हैया के भक्त अर्जुन सोचने लगे, भगवान श्याम सुंदर के राज्य में भी भक्त इतने बड़े दुखी हैं। कहा कि तुम चिंता मत करो, अब हम तुम्हारे पुत्र को ढूंढ कर लाएंगे, और अब तक तुम्हारे पुत्र मरते रहे और अब की तुम्हारे पुत्र को अगर मृत्यु आ गई तो न यमराज रहेंगे न यमपुरी रहेगी। मनुष्य को जब अभिमान होता है तो मान जरूर भंग होता है। अभिमान तो भूल कर मानव को नहीं करना चाहिए। अभिमान कभी देवराज इंद्र ने किया, भगवान ने मान को भंग कर दिया। अभिमान रावण को हुआ, हनुमान जी ने ही मान भंग कर दिया। तो अभिमान भगवान से बहुत दूर कर देता है। अभिमान तो कभी किसी वस्तु में करना ही नहीं चाहिए। जिस समय अर्जुन उसी नगर में रुके हैं, ब्राह्मण देवता के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया, जन्म लेते ही समाप्त हो गया। अर्जुन 3 लोक 14 भवन में जाते हैं और चारों तरफ देखा, कहीं पुत्र नहीं मिले। लौट कर आए, अग्नि को जलाया, जलने को तैयार है। भगवान को पता चला अर्जुन तो जिंदा जलने को तैयार है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, ठहरो अर्जुन, अरे ठहरो, तुम्हें पता होना चाहिए वीरों को कायरों की भांत मरना शोभा नहीं देता। आप वीर हैं, वीर गति के साथ ही मरना चाहिए, और तुम तो कायरों की तरह मरने को तैयार हो। ठहरो, तुम्हारे साथ हम चलेंगे। अर्जुन जब चलते हैं भगवान के साथ, भगवान रथ को लेकर चले और अर्जुन को साथ लेकर गए। कुछ दूरी पर पहुंचे, अंधकार गुफा को देखा, सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि आज रोशनी कर दो जिससे हमारा रथ निकल जाए। रथ निकल जाता है। भगवान तीनों लोकों में विचरते हुए क्षीर सागर के किनारे अपने रथ को खड़ा कर देते हैं। और उस समय देखा भगवान नारायण क्षीर सागर में शेषशैया पर विराजमान है। जब भगवान श्याम सुंदर ने प्रणाम किया, अर्जुन कहने लगे, हे प्रभु, हम तो जानते थे कि तुमसे बड़ा कोई दूसरा भगवान ही नहीं है, और तुम भी आज प्रणाम कर रहे, तुमसे बड़ा कौन सा ईश्वर है? भगवान कन्हैया ने कहा, तुमने कौन से भगवान को माना था? कहा, हमने जिस भगवान को माना वो कौन सा भगवान है?